आज हम क्लिक टू प्रिंट के ट्रेनिंग मैनुअल से लिए गए एक बहुत ही दिलचस्प फलसफे पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिंदगी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के राज भी बताता है। तो शुरुआत करते हैं मुस्तफ़ा राज़की के एक कॉल से, जो समझें इस पूरे फलसफे की बुनियाद है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ काम नहीं सिखा रहे, आप एक रवैया, एक एटीट्यूड सिखा रहे हैं। यानी असल बात काम की नहीं, काम करने के अंदाज की है। तो ये फलसफा है क्या आखिर? इसकी बुनियाद एक बहुत सादा सी बात पर है कि कोई भी कंपनी सिर्फ पैसे कमाने या कारोबार करने की जगह नहीं होती। बल्कि जैसा कि इसके सीईओ कहते हैं, क्लिक टू प्रिंट सिर्फ एक प्रिंटिंग कंपनी नहीं है। ये एक सोच है, एक रवैया है और एक जिम्मेदारी है। असल मकसद सिर्फ काम खत्म करना नहीं, बल्कि सफ़र में खुद को एक बेहतर वर्कर और इससे भी बढ़कर एक बेहतर इंसान बनाना है। अच्छा, टीम की बात करने से पहले ये मैनुअल एक बहुत अहम चीज़ पर जोर देता है, किरदार की मजबूती। और इसकी पहली सीढ़ी वो है प्रोफेशनलिज्म। तो सवाल ये है कि प्रोफेशनलिज्म है क्या? इस मैनुअल के हिसाब से ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि 3 बहुत ही सादा सी आदतें हैं। पहली, वक्त पर आएं। दूसरी, जो वादे करें उन्हें पूरा करें। और तीसरी, अपनी जुबान पर काबू रखें। मतलब जो कहें वो करें, और जो भी कहें सोच समझ कर कहें। इसके बाद आते हैं किरदार के कुछ बुनियादी उसूल। सबसे पहले दयानतदारी, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। फिर आती है मेहनत, क्योंकि देखें कामयाबी रातों रात तो नहीं मिलती ना। और आखिर में खुद पर यकीन, ये मानना कि हाँ, हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इस बात को कितनी खूबसूरती से यहाँ बयान किया गया है कि असल एतमाद चीखने चलाने से नहीं झलकता, वो तो आपके खामोशी से किए गए काम में नजर आता है। चलें, जब एक इंसान का किरदार मजबूत हो गया, तो अब देखते हैं कि ये इनफरादी ताकत जब इकट्ठी होती है तो एक इज्तिमाई कुव्वत कैसे बनती है, यानी कि टीम वर्क। यहाँ एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है जंजीर की। सोचें कि कंपनी एक जंजीर है। सेल्स, डिज़ाइन, प्रिंटिंग, अकाउंट्स, ये सब उसकी कड़ियाँ हैं। और जाहिर है, अगर एक भी कड़ी कमज़ोर पड़ गई तो पूरी की पूरी जंजीर कमज़ोर हो जाएगी। तो फिर इस जंजीर को मजबूत कैसे रखा जाए? बहुत आसान है। आपस में बात करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और सबसे अहम, एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक टीम को जोड़ कर रखती हैं। अच्छा, टीम तो मजबूत हो गई। अब अगला सवाल यह है कि काम को लेकर हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। देखिए, मैनुअल एक ऐसे जुमले की तरफ इशारा करता है जो किसी भी टीम को अंदर से खोखला कर देता है। और वो जुमला है, ये मेरा काम नहीं है। इसके बजाय सोच ये होनी चाहिए कि ये हमारा काम है। बस यही एक छोटी सी सोच की तब्दीली है जो एक भीड़ को टीम बना देती है। और यही टीम की असल ताकत है। जिम्मेदारी का एक और पहलू है क्रिएटिविटी। और यहाँ क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ नए डिज़ाइन बनाना नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, नए आइडियाज़ देना, काम को बेहतर से बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना। और जिम्मेदारी का आखिरी और शायद सबसे अहम सतून वो है राजदारी। चाहे वो क्लाइंट का डेटा हो, कंपनी की अंदरूनी मालूमात हों या टीम की आपस की बातचीत, ये सब एक अमानत है और अमानत की हिफाजत करना सबसे ज़रूरी है। तो ठीक है, इन सब उसूलों पर अमल कर लिया तो हम पहुंचेंगे कहाँ? ये मैनुअल एक बहुत गहरी बात कहता है कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस। नहीं, ये एक मुसलसल सफ़र का नाम है। और इस सफ़र पर चलते रहने के लिए ना एक खास माइंड सेट चाहिए। क्या? नाकामी से डरने के बजाय कोशिश करने पर फोकस हो, मसाइल पर अटकने के बजाय हल सोचा जाए, और मनफी बातें करने के बजाय मुस्बत आइडियाज सामने लाए जाएं। और हाँ, इस सफ़र में एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी, और वो है लाइफ में बैलेंस। देखें, काम बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है, लेकिन सेहत, घर, ज़हनी सुकून, ये भी उतने ही ज़रूरी हैं। क्योंकि एक मुतवाज़न इंसान ही अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। और ये पूरा का पूरा फ़लसफ़ा जानते हैं, सिर्फ एक जुमले में समा जाता है, पहले इंसान फिर काम। क्योंकि जब आप लोगों को अहमियत देते हैं ना, तो काम तो खुद ब खुद बेहतरीन हो जाता है। और आखिर में ये मैनुअल हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कामयाबी मिले तो उस कामयाबी में निफासत यानी ग्रेस कैसे लाई जाए। यही तो वो असल नुक्ता है जो वर्क विद क्लास को ग्रो विद ग्रेस के साथ जोड़ता है।